नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 12 और श्लोक नंबर 13 पर ज्ञान की चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि ईश्वर ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा किस प्रकार समस्त संसार के मनुष्यों की रचना की और कौन से भगवान के यज्ञ के बारे में ये कहा जाता है कि ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। और इसके साथ साथ ये भी बताया कि ईश्वर द्वारा विधान किया गया सब कुछ ईश्वर को अर्पण करके कार्य में लगाया जाए तो उससे क्या लाभ है, क्योंकि ईश्वर को हमारा दिया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए। ईश्वर तो स्वयं ही दाता है, भाग्य विधाता है, जो सभी मनुष्यों की झोलियां सुख शांति समृद्धि से भरता है। तो भला उसी का दिया हुआ सब कुछ तो हमारे काम आ रहा है, तो हम ईश्वर को कुछ दें, ये कहना ही कि जैसे कि भगवान की इंसल्ट करने के समान है। हाँ, हम रिगार्ड के तौर पर जब भी भोजन बनाएं तो पहले उसे ईश्वरीय भोग समझकर परमात्मा को स्वीकार जरूर कराएं, ताकि उस भोजन में शक्ति भर जाए और उस शुद्ध अन्न को स्वीकार करने के बाद फिर हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। तो आइए जानते हैं आज के तीसरे अध्याय के 4 श्लोकों का आध्यात्मिक रहस्य। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 10 की, जिसमें संसार के सभी मनुष्यों को समझाने के लिए अर्जुन के माध्यम से संसार की रचना का रहस्य स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापिता अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो अस्तित्व षट काम धुक। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन के माध्यम से संसार के सभी लोगों को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ द्वारा संसार की समस्त प्रजाओं के मनुष्यों को रचकर उन सब से ये कहा कि इस ईश्वरीय यज्ञ से तुम सब लोग सर्व सुख शांति समृद्धि आदि को प्राप्त होवो, और ये यज्ञ तुम्हारी सब प्रकार की इच्छाओं व मनोकामनाओं को पूरा कर इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इसके बाद तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 11 पर हम चर्चा करते हैं, जिसमें भगवान ने फिर ये बताया है कि इस भोग के द्वारा तुम्हारे अंदर क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। तो आइए अब हम तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 11 पर चर्चा करें। इसमें भी भगवान कहते हैं, देवान भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु वै परस्परम भावयन्ते श्रेय परम बाप से अथ। हे अर्जुन, तुम सब लोग इस यज्ञ के द्वारा सर्व देवताओं की स्मृति में रख अनेक जैसे गुण शक्तियां धारण कर ऊंच चरित्रवान बनो, जिससे वे सब देवता तुम लोगों की उन्नति में सहायक हों। इस प्रकार एक दूसरे को ऊंच उठाते हुए तुम सब लोग परम कल्याण को अर्थात सभी प्रकार के सुख प्राप्त करोगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 12 की, जिसमें भगवान कहते हैं, इष्ठान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दतान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। कि हे अर्जुन, इस ईश्वरीय यज्ञ में
जिसमें स्वयं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नव सृष्टि की रचना करा रहे हैं। तो इस यज्ञ में दिव्य गुणों से संपन्न बनने वाले सब देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही मन वांछित भोग प्रदान करते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के माध्यम से मेरे ही द्वारा विधान किए गए सभी लोगों को, सब भोगों को जो मनुष्य बिना ईश्वर को स्वीकार कराए अर्थात बिना भोग लगाए स्वीकार करता है, वह मनुष्य तो जैसे कि चोर ही है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, संपत्ति है, मनुष्य है या और कोई रचना है, ये सारी की सारी का नियंता एक परमपिता परमात्मा है। तो क्यों ना हम हर चीज़, हर कर्म और हर समय उस ईश्वर पिता परमात्मा की ही याद में करें। कोई भी कर्म करें तो भी परमात्मा की याद में करें। हमने अगर भोजन खाना है तो पहले परमात्मा की याद में उसके बनाएं, फिर उसका भोग लगाएं, फिर उसको स्वीकार करें, तो उसमें शक्ति बढ़ जाती है। ये भगवान के कहने का अर्थ है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के श्लोक नंबर 13 की, जिसमें फिर भगवान कहते हैं अर्जुन को, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वं पापाये पंचत्यात्म कारणात्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस यज्ञ के द्वारा ईश्वर को स्वीकार करा के स्वीकार किए गए अन्न को या भोग को खाने वाले सभी मनुष्य तो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो पाप कर्म करने वाले पापी लोग केवल अपना ही शरीर पोषण करने के उद्देश्य से अन्न लाते हैं, अन्न को पकाते हैं और फिर उस अन्न को खाते हैं और बिना ईश्वर को भोग लगाए खाते हैं, तो वह पापी लोग तो जैसे कि पाप को ही खाते हैं। क्योंकि जिस ईश्वर ने हम सबको सब कुछ दिया हुआ है, उस ईश्वर को हम याद ही नहीं करें, उस ईश्वर को हम किसी न किसी विधि से पूरे दिन में 24 घंटे में 5 मिनट भी याद नहीं करें, तो हमारे जीवन में और पाश्विक जीवन में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसलिए आज के 4 श्लोकों में भगवान ने मुख्यतः यही कहा है कि जिस प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मैंने सृष्टि की नव सृष्टि की रचना की है, उसके द्वारा इस विधान को भी मैंने बनाया है कि आप अपना जीवन देवताओं जैसा ऊंच चरित्रवान बनाओ। क्योंकि ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, इसके द्वारा ही हम दिव्य गुणों से संपन्न देवी देवताओं के समान बन सकते हैं और भगवान द्वारा दिए जा रहे इस ज्ञान से हमारा जीवन ऊंच बनेगा। हम अगर हर कर्म उस भगवान की याद में करेंगे, हम अगर भोजन बना करके उसको स्वीकार करा के उसको भोग समझ करके खाएंगे, तो हमारा अन्न भी और हमारा मन भी शुद्ध रहेगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।